प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज फिर आपके समक्ष महाभारत युद्ध की अगली कड़ी में प्रभु कृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य महारथियों एवं न्याय प्रिय पराक्रमी भक्तों के बारे में भी बता देना आवश्यक समझता हूँ, जिससे महाभारत युद्ध के प्रसंग में किसी भी तरीके से अपना योगदान देने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी से छूटने न पावे। मेरा भी भक्तों यही प्रयास है कि इस कठिन विषय को जितने कम से कम कड़ियों में और जितने सरल शब्दों में आपको समझाया जा सके, और आप समझ सकें, यही मेरा प्रयास है। भक्तों, महाभारत को युद्ध का दर्शन शास्त्र भी कहा गया है, जिससे आज भी विश्व के तमामों देश उस समय की युद्ध कला से परिचित होकर के उसके अच्छे गुणों को अपनी सेना में धारण कराने का प्रयास करती हैं। जिस प्रकार हमारे चाणक्य जी की नीति आज तक अपना महत्व बनाए हुए हैं उनके वचन, उसी प्रकार महाभारत की रहस्यमयी शिक्षाप्रद और न्यायप्रिय शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। भक्तों, आज हम जिन तीन मुख्य व्यक्तियों की गुणों की चर्चा आपके समक्ष करेंगे, उसमें सर्वप्रथम हमारे महात्मा विदुर जी आते हैं। उसके अलावा प्रभु कृष्ण के जीवन में लगातार प्रेरणा देते रहने के लिए उनसे 2 वर्ष बड़े श्री उद्धव जी और आयु में एक ही 2 वर्ष बड़े श्री अक्रूर जी भी थे, जिनको हमारे प्रभु कृष्ण ने मथुरा में कंस को मारने के बाद हस्तिनापुर में पांडवों के ऊपर किए जा रहे धृतराष्ट्र जी द्वारा और उनके पुत्र दुर्योधन द्वारा अत्याचारों की बात सुनकर श्री अक्रूर जी को स्वयं हस्तिनापुर भेजा था, समझाने के लिए धृतराष्ट्र और कौरवों को तथा पांडवों की कुशलता का समाचार जानने के लिए। इस प्रकार हमारे अक्रूर जी सीधा तो महाभारत से नहीं जुड़े, लेकिन उनका योगदान जरूर इसमें भले मात्र इस एक दृष्टिकोण से रहा हो, जिससे हमारे प्रभु कृष्ण 100% अन्याय अधर्म जो हो रहा था उससे पूर्ण रूप से पांडवों की प्रताड़ित किए जाने की बात सुनकर बिल्कुल परिचित हो गए थे, और उससे निराकरण का उपाय हमेशा प्रभु कृष्ण के मस्तिष्क में सूझता रहा, जब तक वो मथुरा से 16 वर्ष बिता करके करीब 29 वर्ष की अवस्था में द्वारिका नहीं चले गए। भक्तों, तीसरे एक परम भक्त हमारे उद्धव जी हुए हैं, जो प्रभु कृष्ण के माता श्री देवकी मैया के चाचा देवभाग के पुत्र थे, अर्थात रिश्ते में
हमारे उद्धव जी मामा लगते थे। एक अन्य मत के अनुसार हमारे उद्धव जी सात्विकी के पुत्र थे, जो आहुक और कांस्या के 3 पुत्रों उग्रसेन बड़े थे, जिनका बड़ा पुत्र कंस हुआ है, तथा 7 अन्य पुत्र भी थे, जिनके नाम न्युग्रोध, सुनाम, कंक, शक, अजभ, शिष्टपाल, युद्धमुष्टि और समदृष्टि था। और उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थी, जिनके नाम, पहला नाम कंसा, दूसरा कंसावती, तीसरा सतंतु, चौथा राष्ट्रपाली और 5वां कंकी। आहुक एवं कांस्या के दूसरे पुत्र देवक जी थे, जो उग्रसेन के छोटे भाई थे, जिनकी 7 कन्याएं थी, जो सभी श्री वसुदेव जी को ही ब्याही गई थी, जिसमें बड़ी पुत्री का नाम रोहिणी था और सबसे छोटी पुत्री का नाम देवकी था। और तीसरे पुत्र सात्यकी हुए हैं, जिनके पुत्र उद्धव जी थे। इस प्रकार माता देवकी के चाचा सात्यकी के पुत्र थे और देवकी के पुत्र और श्री वसुदेव जी के हमारे प्रभु कृष्ण जी थे। इस प्रकार मां के भाई होने के नाते उद्धव जी प्रभु कृष्ण जी के मामा लगे। भक्तों, उद्धव जी की यह परंपरा देवमीढ़ जी से प्रारंभ होती है, जिनके 2 पुत्र हुए हैं। प्रथम और बड़े पुत्र श्री सूरसेन जी हुए हैं, जिनके 7 पुत्र थे, जिसमें बड़े श्री नेमिनाथ जी हुए हैं। दूसरे नंबर पर श्री वसुदेव जी हुए हैं। तीसरे नंबर पर श्री देवभाग जी हुए हैं और 4 अन्य भाई हुए हैं, जिनको उग्रसेन की 5 कन्याएं ब्याही थी। भक्तों, सूरसेन जी की 2 पुत्रियां भी थी। बड़ी पुत्री का नाम कुंती था, जो 5 पांडवों की माता हुई हैं, और दूसरी पुत्री का नाम सुता सुभा था, जो कि चेदी नरेश दमघोष की पत्नी थी, जिनके शिशुपाल नामक एक अजीबो गरीब पुत्र पैदा हुआ था, जिसके 3 आंखें और 4 हाथ जन्म के समय थे, जिसको जब अपनी मौसी के यहां देखने के लिए पिता वसुदेव जी के कहने पर प्रभु कृष्ण जी गए, तो शिशुपाल को गोद में लेते ही शिशुपाल की तीसरा नेत्र गायब हो गया, और जो अतिरिक्त 2 भुजाएं थी वो भी गायब होकर के शिशुपाल एक सामान्य बालक हो गया। और माता सुत सुभा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ज्योतिषियों ने यह बता रखा था कि तुम्हारे बालक की ये तीसरी आंख और अतिरिक्त दोनों हाथ जिस महापुरुष के लेने से खत्म समाप्त हो जाएंगे, उसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे इस पुत्र का मरण भी होगा। लिहाजा तत्काल मौसी सुत सुभा को यह ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद आई, और उन्होंने प्रभु कृष्ण ने तत्काल अपने बेटे शिशुपाल की रक्षा का वचन मांगा। भक्तों,
हमारे प्रभु कृष्ण ने तत्काल अपनी मौसी को यह आश्वासन दिया कि मौसी, मैं भरसक आपके इस पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन मौसी 100 के बाद होने वाले किसी अन्य अपराध पर हमारा सुदर्शन चक्र स्वयमेव चल जाएगा, जिस पर हमारा कोई वश नहीं होगा, और अपने शिशुपाल अपनी मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। भक्तों, ये कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां हैं जो आपके संज्ञान में देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि बड़े परिश्रम से मतलब इन जानकारियों को ग्रंथों से निकाल कर आपके समक्ष पेश कर पा रहा हूं। तो भक्तों, इस तरीके से कुंती हमारी पांडवों की माता हुई हैं, जो पांडु को ब्याही गई थी। धृतराष्ट्र और पांडु तथा विदुर ये तीनों भाई थे। पांडु को एक ऋषि के श्रापवश यह श्राप मिला था कि जिस प्रकार गलती से इनको एक मृगा और मृगी का शिकार इन्होंने कर लिया था, जो कि ऋषि थे उस वेश में, और लिहाजा उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन मृगा और मृगी के वेश में ऋषि ने पांडु को यह श्राप दिया था कि जिस दिन आप भी अपनी पत्नियों के साथ इस अवस्था में होगे, उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस भय से कभी भी इन्होंने संतानोत्पत्ति की चाहत पत्नियों से नहीं की। फलस्वरूप ये हमेशा ब्रह्मचर्य रूप में अपने जीवन को इन्होंने बिताया। बहुत समय के बाद इनके मन में ये ख्याल आया कि मेरे बाद हमारा वंश कैसे चलेगा। तो इन्होंने अपनी पत्नियों को अन्य प्रकार से संतान प्राप्त करने के लिए आदेशित किया। तो माता कुंती को दुर्वासा मुनि का बचपन में की गई सेवा के फलस्वरूप दिया गया यह वरदान था कि जब कभी भी तुम हमारे द्वारा प्रदत्त इस मंत्र का आह्वान करोगी, वह व्यक्ति महापुरुष, देवी या देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आपके समक्ष सशरीर उपस्थित हो जाएगा। तो भक्तों, हमारी मां कुंती ने जो उस समय किशोर होने को आ रही थी, इस मंत्र की परीक्षा करनी चाहिए। फलस्वरूप उन्होंने मंत्र द्वारा सर्वप्रथम सूर्य भगवान का आह्वान किया। तत्काल सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कारण पूछा कि मैं सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे लायक क्या सेवा है, आप मुझसे निश्चिंत भाव से कहें। कुंती जी ने पूरी बात बता दी कि सूर्य भगवान, मुझे आज ये मस्तिष्क में आया कि लाओ अपने परम श्रेष्ठ और विद्वान दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का आह्वान करके देखूं कि उसमें कुछ सत्यता भी है या नहीं है। तो मंत्र की सत्यता को जानने के लिए भगवान मैंने आपका आह्वान किया था और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। फिलहाल सूर्य भगवान ने कहा कि नहीं, अब तो मैं प्रसन्न होकर के आपको एक सुंदर से पुत्र जो कवच और कुंडल धारण किए हुए अमोघ सुरक्षा कवच से लेंस होगा प्रदान कर रहा हूं। फलस्वरूप कुंवारी अवस्था में ही कर्ण की उत्पत्ति हुई। लोकलाज के डर से एक बक्से में बंद करके कर्ण को हमारी कुंती मां ने बगल में बह रही गंगा जी में बहा दिया था, जिसे एक दासी पुत्र ने पाकर के पाला था। इसीलिए आजन्म कर्ण दासी पुत्र कहलाए और कभी भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो पांडवों के पांचों भाइयों एवं कौरवों के अन्य भाइयों को मिला। भगवान दूसरी बार इंद्र जी का धर्मराज का आह्वान किया, जिससे हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी हुए हैं। तीसरी बार इंद्र भगवान का आह्वान किया, जिससे हमारे अर्जुन जी हुए हैं। और चौथी बार
वायुदेव का, पवन देव का आह्वान किया, जिससे हमारे भीम हुए हैं। तो कुंती से हमारे ये 3 देवताओं द्वारा प्रदत्त पुत्र हमारे पांडु जी को और कुंती जी को प्राप्त हो गए। कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी माद्री के लिए भी हमारे पांडु जी ने कुंती से अनुरोध किया कि हमारी अपनी इस छोटी बहन को भी मंत्र के द्वारा कम से कम 2 पुत्र यदि दिलवा दो तो इसका भी जीवन सफल हो जाएगा। फलस्वरूप हमारी कुंती माँ ने उस मंत्र से हमारी माद्री जी को भी दे दिया। फलस्वरूप अश्वनी कुमारों का आह्वान किया गया, जिससे 2 पुत्र नकुल और सहदेव, इस प्रकार ये कुल मिलाकर के 2 पुत्र माद्री से और 3 पुत्र कुंती से, कुल मिलाकर के 5 पुत्र होने के कारण यह पांडव कहलाए। पांडु पिता के होने के कारण भी यह पांडव कहलाए। उधर दूसरी पुत्री सूरसेन जी की अर्थात प्रभु कृष्ण जी की मां की छोटी बहन मौसी, जो चेदी नरेश दमघोष को ब्याही थी, जिनके शिशुपाल नामक पुत्र हुआ था, उसकी कथा मैं आपको बता चुका। भक्तों, हमारे वसुदेव जी से और देवकी जी से 8 पुत्र हुए हैं, जिसमें प्रथम 6 पुत्रों को नारद जी के कहे के अनुसार कि देवकी के गर्भ से होने वाला 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, क्रमशः वो मारता चला गया। 7वें पुत्र के रूप में जब हमारे बलराम जी, जो त्रेता के श्री लक्ष्मण जी हैं, शेषावतार, वो आए हैं, जिनको संकर्षण क्रिया के द्वारा प्रभु कृष्ण की योग माया ने ले जाकर के वसुदेव की बड़ी पत्नी, जो उस समय अपने पितियाउत भाई नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रह रही थी, उनके गर्भ में ले जाकर के डाल दिया है, जिससे हमारे बलराम जी हुए हैं। और 8वें पुत्र के रूप में हमारे प्रभु कृष्ण जी आए हैं। चतुर्भुज रूप में माता और पिता को दर्शन दे करके धन्य किया है। उसके बाद माता और पिता की प्रार्थना पर तुरंत शिशु रूप में बन करके पिता वसुदेव से उन्हें तत्काल गोकुल जाकर के नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में, यशोदा मैया की गोद में दे आने के लिए पिता से प्रार्थना किया। प्रभु कृष्ण जी ने तुरंत सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई, जेल के सारे दरवाजे खुल गए, पहरेदार सब सो गए। यमुना जी में उतरकर सोते हुए जो बेसुध यशोदा मैया पड़ी हुई थी, उस समय जो पुत्री हो गई थी, लेकिन यशोदा मैया ये जान नहीं पाई। उसी समय हमारे वसुदेव जी प्रभु कृष्ण को लेकर के पहुँचे हैं और यशोदा मैया की गोद में डाल करके योग माया बहन, जिसका नाम बाद में एकांशा रखा गया था, पुनः अपनी गोद में लेकर के यमुना पार करके जेल में आकर के देव की पत्नी की गोद में दे दिया है। जैसे ही उस पुत्री ने रुदन शुरू किया, हाथकड़ी और बेड़ियां पुनः वसुदेव और देवकी जी को लग गई। जेल के फाटक यथावत बंद होकर के ताले लग गए, पहरेदार सभी जग गए। पुत्री का रुदन सुन करके सेवकों ने जाकर के कंस को बताया। कंस दौड़ा दौड़ा आया देवकी की गोद से उस पुत्री को छोड़कर, जिसे पुत्र होना नारद ने बताया था। कंस ये जान नहीं पाया प्रभु की कृपा से कि हुआ तो पुत्र ही है। जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वो आकाश में उड़ करके उसने आकाशवाणी किया कि रे दुष्ट, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तो उसने निरपराध 6 अबोध बालकों को मारा है।
बल्कि 7 उसे समझ ले जो गर्भस्राव होकर के योग माया द्वारा बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में गोकुल में जाकर के योग माया ने प्रवेश करा दिया था। बच गए थे, मारा है। अब तेरे पाप का घड़ा भर गया है, तुझे मारने वाला 8वां पुत्र के रूप में बालक कहीं प्रकट हो गया है और उसके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग से जा करके नव दुर्गा के रूप में परिवर्तित होकर के स्थापित होकर के आज बराबर हर जगह पूजी जाती हैं। भक्तों, इसी में एक अन्य ग्रंथ में यह कहा गया है कि देवकी और वसुदेव की प्रार्थना पर कि रे भैया, होने वाला 8वां पुत्र तेरा काल श्री नारद जी ने बताया था, ये तो पुत्री है, कन्या है, इसको मारकर तू क्या पाएगा, यह तो तेरी काल नहीं है। हम लोगों के जीवन के लिए यदि इस पुत्री का दान दे दे भैया तो हम तुम्हारे बराबर ऋणी बने रहेंगे। कंस को दया आ गई और उसने उस पुत्री को देवकी बहन की गोद में जीवित छोड़ दिया, यानी मारा नहीं था। जो आगे चल करके एकांशा नाम से जब प्रभु कृष्ण रुक्मिणी जी का अपहरण करके द्वारिका ले गए हैं और वहाँ उनका विवाह, फिर से विवाह समारोह किया गया है, उसी समय ब्याह में पधारे दुर्वासा मुनि से सबसे पहले अपने ब्याह की औपचारिकता पूरी करने के पूर्व अपनी उस बड़ी हो गई बहन एकांशा का ब्याह दुर्वासा ऋषि से कर दिया था। भक्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार भी आपको याद दिलाई जाए तो कुछ अवधि के बाद मस्तिष्क से चली जाती हैं, जब तक उस क्षेत्र में ही आपका यानी प्रभु में ही आपकी रुचि जब तक जागृत ना हो जाए तब तक ये अस्थायी रूप नहीं ले पाते हैं मस्तिष्क में, इसलिए भी बता दिया। तो भक्तों, मैं उद्धव जी की परिवार के बारे में बता रहा था कि देवमेढ़ जी के 2 पुत्र हुए हैं। पहले बड़े पुत्र शूरसेन जी हुए हैं, जिनके 7 पुत्र, जिसमें सबसे बड़े नेमिनाथ, दूसरे नंबर पर वासुदेव, तीसरे नंबर पर देवभाग और 4 अन्य भाई हुए हैं। तो देवभाग के ही पुत्र उद्धव जी हुए हैं और वासुदेव तथा देवकी से प्रभु कृष्ण जी हुए हैं। तो एक तरीके से उद्धव जी वसुदेव जी के भाई लगे तो हमारी देवकी जी के भी भाई लगे, अर्थात उद्धव जी प्रभु कृष्ण के मामा हुए। एक अन्य मत के अनुसार यह उद्धव जी आहूक एवं कांस्या के 3 पुत्रों, बड़े पुत्र उग्रसेन, दूसरा पुत्र देवक, जिसकी पुत्री 7 पुत्रियां हुई, बड़ी रोहिणी और छोटी देवकी, और तीसरा पुत्र सात्विकी हुआ है, अर्थात देवकी जी के चाचा का पुत्र हुआ, तो भी कृष्ण जी के मामा लगे। अर्थात दोनों मतों के अनुसार उद्धव जी मामा लगे, जो परम भक्त हुए हैं, जिनका बचपन का नाम बृहदबल था। इनके पिता देवभाग को उपंग भी कहा जाता था। हमारे उद्धव जी के अर्थात बृहदबल जी के गुरु बृहस्पति जी थे, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया था। अर्थात मथुरा में प्रभु कृष्ण से मिलने के पूर्व हमारे उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। लेकिन जिस समय हमारे उद्धव जी को कंस के मारने के बाद मथुरा, नंदगांव, बरसाने और वृंदावन की गोपियों की व्याकुलता और
प्रभु कृष्ण के प्रति समर्पण और उनके त्याग को देखते हुए वो कहीं दुखित होकर के अपना जीवन न समाप्त कर लें, इसलिए उद्धव जी को ज्ञानोपदेश देने के लिए उन्होंने ब्रज में भेजा था। भक्तों, उद्धव जी जिस समय वृंदावन पहुंचे हैं, जो दशा हमारे अक्रूर जी की वृंदावन पहुंचने पर हुई थी, प्रभु के चरण चिन्ह, अंकुश, शंख इत्यादि पग पग पर देखकर इतना प्रभु कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए कि वहां की ब्रज धूल में अक्रूर के समान उद्धव जी भी लौटने लगे कि महान है ये ब्रज की धूल, महान है जिसे प्रभु योगेश्वर कृष्ण के चरण कमलों में लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तों, जिस समय उद्धव जी पहुंचे हैं, श्री कृष्ण और बलराम जी उद्धव जी को मिल गए हैं, वो अक्रूर जी को घर ले गए हैं। और उद्धव जी के प्रसंग में जब सभी गोपियां इनसे मिली हैं तो अश्रु की धारा बह रही थी, सूख कर सभी गोपियां कांटा हो गई थी। प्रभु कृष्ण के विरह में वो उनको पशु पक्षियों, पेड़ पौधे, लताओं, पर्वतों इत्यादि में सजीव रूप में देख देख कर अपने को संतोष दे रही थी। तो उनकी प्रभु कृष्ण के प्रति समर्पण को देखकर उद्धव जी अपना ज्ञान और शुद्ध बुद्ध सब भूल गए, निर्गुण निराकार भूल कर सगुण साकार योगेश्वर श्री कृष्ण की छवि ही 24 घंटे हमारे उद्धव जी के मस्तिष्क में गूंजती रही। और इन्होंने सभी ब्रज गोपियों को साष्टांग लेट कर प्रणाम किया है कि प्रभु कृष्ण को साक्षात पाने वाली यह ब्रज की गोपियां धन्य है, मैं तो कुछ भी नहीं, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। भक्तों, 2 वर्ष बड़े होने के कारण उद्धव जी हमेशा प्रभु श्री कृष्ण को राजकाज के संचालन में, क्योंकि कंस के मारने के बाद पुनः उनके पिता उग्रसेन को ही मथुरा की गद्दी पर सुशोभित कर दिया था, क्योंकि वृषवंशीय यादवों में जिसमें प्रभु कृष्ण जी आते थे, इनको श्राप था कि ये कभी इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति मथुरा की गद्दी पर आरूढ़ नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनसे इनके पूर्वजों ने इनके अपने पुत्रों से उनका यौवन मांगा था, जो इन्होंने देने से इनकार कर दिया था कि यह गलत परंपरा की शुरुआत होगी कि अगर हमारा ही अपने बच्चे का, बालक का ही, पुत्र का यौवन पा करके पिता माता से वो करेगा तो बालक कहाँ जाएगा। तो उन सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया था, लिहाजा इनके पूर्वज ने ये श्राप दे दिया था कि तुम कभी भी इस मथुरा की गद्दी पर तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य आरूढ़ नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु कृष्ण ने स्वयं वंश के किसी व्यक्ति को मथुरा का शासक न बना करके कंस के पिता उग्रसेन को ही मथुरा का शासक बना दिया था। तो 2 वर्ष ये बड़े थे, हमेशा प्रभु को हर कामों में, राज्य के कामों में सहयोग देते थे, अन्य कामों में भी सहयोग दिया करते थे। और प्रभु कृष्ण भी उद्धव जी को परम ज्ञानवेत्ता मानते थे और अपने से अधिक ज्ञान वाला उद्धव को
अपने स्वधाम गमन के समय उद्धव को कार्यभार कलयुग आने पर इस शाश्वत ज्ञान को प्रकाशित बनाए रखने के लिए उद्धव को ये जिम्मेदारी योग्य समझकर सौंपी थी। और ये भी कहा था उद्धव से अपने स्वधाम गमन के समय कि जा करके विदुर जी को हमारा ये ज्ञानोपदेश आप दे दीजिएगा। तो उन्होंने अपने लिए पूछा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, जीने से कोई फायदा नहीं है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जी करके क्या करेंगे, किसके साये में जिएंगे। तो प्रभु कृष्ण ने उपदेश दिया था कि उद्धव जी नहीं, आप जाइए और वज्रिका आश्रम में जा करके फिर से आप साधनारत रहें और कलयुग आपको नहीं व्यापेगा। फलस्वरूप उद्धव जी सर्वप्रथम मथुरा आए, जहां पर इनकी श्री विदुर जी से मुलाकात हुई है। विदुर जी महाभारत युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ न देने की वजह से अन्याय का साथ तो बिल्कुल नहीं दे सकते थे, लेकिन कौरवों का अन्न खाते थे, इसलिए पांडवों का भी अंदर से चाहते हुए भी साथ न दे करके तीर्थाटन पर निकल गए थे। और 36 वर्ष तीर्थाटन करते हुए प्रभु के स्वधाम गमन के बाद मथुरा से में आकर के उद्धव जी से मुलाकात हुई है। उद्धव जी ने प्रभु कृष्ण और उनके संपूर्ण वंश के प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो जाने और प्रभु श्री कृष्ण के भी स्वधाम गमन चले जाने इस भौतिक शरीर को छोड़कर, और आपके लिए यह संदेशा कहे हैं जो मैं विदुर जी आपको बता रहा हूं। बड़े आप भाग्यशाली हैं। और नीच के जो वचन उस समय मैत्रेय जी भी पहुंच गए थे संयोग से, पराशर जी के पुत्र, तो मैत्रेय जी से सारे नीति के वचनों को आपके लिए प्रभु कृष्ण ने भिजवाया है, जो इस समय हरिद्वार में है। तुरंत ही विदुर जी वहां से हरिद्वार गए हैं और मैत्रेय जी को प्रणाम कर उनसे प्रभु कृष्ण का संदेशा पाकर के वापस हस्तिनापुर लौटे हैं। और हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र और गंधारी जी को ज्ञान दिया है कि जो कुछ भी जीवन में अन्याय और वो हो गए हैं, अब भी इनको हम वानप्रस्थ धर्म वैराग्य ग्रहण कर सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना कर कर शेष बचा जीवन बिताएं, तो हम सबका इसी में कल्याण निहित है। फलस्वरूप धृतराष्ट्र जी की ज्ञान चक्षु खुल गए, उनको ज्ञान पैदा हो गया, गृहस्थी से विराग हो गया। और पत्नी गंधारी के साथ, जो उस समय पांडवों के ही साथ महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद रह रहे थे, विदुर जी के साथ वन में चले गए हैं। और योगाग्नि के द्वारा कुछ समय के बाद, और माता कुंती भी जिस समय द्रौपदी को दांव पर जुए में पासे में हार जाने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर पांडव वन विचरण कर रहे थे, उस समय उनकी मां कुंती जी ने वो 13 वर्ष विदुर जी के ही कुटिया में रह करके बिताए थे। तो फलस्वरूप जाते जाते कुंती जी को भी विदुर जी अपने साथ लेकर के धृतराष्ट्र और गांधारी के सहित वन में पहुंचकर वैराग्य लेकर के प्रभु की आराधना करते करते, कुछ ग्रंथों में तो लिखा है कि वन में अचानक आग लग जाने के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और कुंती चारों लोग मरे हैं। लेकिन कुछ ग्रंथों में यह वर्णन आया है कि योगाग्नि से प्रभु में अपने को जलाकर समर्पित हो गए हैं। तो भक्तों, ये कुछ जो चीजें रह गई थी वो मैंने आपके समक्ष बतलाई है। उधर आहूक और कांस्या के पहले पुत्र उग्रसेन हुए हैं, जिनके एक
पुत्र कंस एवं 5 पुत्रियां थी उग्रसेन के। कंसा, कंसावती, सतंतु, राष्ट्रपाली और कंकी। उधर देवक उनके छोटे भाई। देवक के 7 पुत्रियां थी, बड़ी रोहिणी और छोटी देवकी 7 पुत्रियां सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी को ब्याह गई थी। और आहुक और कांस्या के तीसरा पुत्र सात्यकी थे, जिनके पुत्र उद्धव थे, जो वसुदेव जी के छोटे भाई लगे, अर्थात कृष्ण जी के माता के भी भाई लगे। फलस्वरूप ये है उद्धव जी मामा लगे। उधर अक्रूर जी एक कृष्णकालीन यादव वंशी मालव्य थे, सातत वंश में उत्पन्न हुए थे, वृषणी के पौत्र थे। इनके पिता का नाम स्वफल्क था, जिनके साथ काशी के राजा काशी नरेश ने अपनी पुत्री गांधनी का विवाह कर दिया था। माता का नाम गांधनी होने के कारण यह गांधनी नंदन भी कहे जाते थे। और स्वफल्क से उत्पन्न होने के कारण अक्रूर स्वफल्की भी कहे जाते थे। यह कंस के सेनापति थे। भक्तों, कंस के पिता उग्रसेन के सेनापति रहे। यह हमेशा अक्रूर जी कंस के अत्याचारों का इन्होंने हमेशा विरोध किया। फलस्वरूप जब उग्रसेन को जेल में बंद कर कंस मथुरा का राजा बन बैठा, तो अक्रूर जी ने ऐसे अत्याचारी के साथ दरबारी होने या उसका मंत्री होने या उसको सलाह देने की अपेक्षा फिर से अपने कुकुरवंशीय और वृषणवंशीय यादवों के सेनापतियों को एकत्रित करना और उनमें एकता बनाने का कठिन कार्य करना प्रारंभ किया। जिस समय कंस को यह ज्ञात हुआ कि हमारे मारने वाला 8वें पुत्र के रूप में काल कृष्ण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के यहां पल रहा है, तो उसने एक नई चाल चली जो अक्रूर की सहायता के बगैर कामयाब नहीं हो सकती थी। तो भक्तों, उसने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शंकर जी का एक प्रसन्न होने के फलस्वरूप प्राप्त धनुष भी उसके पास परशुराम जी के आशीर्वाद से उसके पास था। तो उस धनुष यज्ञ यानी धनुष को तोड़ने के बहाने धनुष यज्ञ का आयोजन कर कृष्ण और बलराम को इस धनुष यज्ञ मेले को देखने के लिए बुलाने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र उसने समझा। तो अक्रूर से उसने प्रार्थना किया। अक्रूर भी अपने इष्ट श्री कृष्ण की छवि को देखने के लिए व्यग्र थे। उन्होंने भगवान की कृपा ही मानकर कंस द्वारा यह आदेश पाया, ऐसा उन्होंने मन में सोचा और उन्होंने यह मौका न जाने देने का मन ही मन प्रण कर लिया। लिहाजा रथ पर आरूढ़ होकर के वो श्री कृष्ण और बलराम जी को निमंत्रण दे करके धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाने हेतु मथुरा से रवाना हुए और वृंदावन के समीप पहुंचकर ही उन आराध्य श्री कृष्ण की सभी के द्वारा पूजा आराधना उन्हीं के स्वरूप में मगन देखकर उस ब्रज की धूल में स्वयं आंसू गिराकर अक्रूर जी भी लेटने लगे कि धन्य है वो भूमि जहां पर
हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। संयोग से वहीं पर कृष्ण और बलराम मिल गए। वो उन्हें लिवा करके घर लाए, सेवा सत्कार किया, हालचाल पूछा और प्रेम से अक्रूर जी को सखा के अतिरिक्त चाचा भी कहते थे प्रभु। तो तत्काल इन्होंने कहा कि चाचा जी रात्रि में आप विश्राम करें। प्रातः होते ही नंद बाबा को निमंत्रण सुनाया गया। नंद बाबा भी कंस को कर के रूप में उपहार इत्यादि लेकर के अपने सभी ग्वाल बालों के साथ वो अग्रिम रूप में मथुरा पहुंच गए और कृष्ण और बलराम जी को रथ पर आरूढ़ करा करके दूसरे दिन प्रातः हमारे अक्रूर जी गोपिकाओं के लाख विरोध और विरह और याचना करने के बावजूद लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। प्रभु कृष्ण ने भी बहुत तरीके से सभी गोपियों को समझाया कि 4-5 दिनों के अंदर मेला देखकर और मथुरा को देखकर मैं लौट आऊंगा। आप लोग हमें जाने दें, चिंता न करें, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। इस शर्त पर सभी गोपियों ने अपना विरोध प्रभु कृष्ण के अनुरोध पर वापस ले लिया। अक्रूर जी बलराम और कृष्ण जी को रथ पर आरूढ़ करा करके तेजी से मथुरा के लिए चले। यमुना नदी के किनारे पर आकर के नित्य क्रिया के लिए उद्धव जी थोड़ी देर के लिए रुके। फलस्वरूप जैसे ही यमुना जल में स्नान करने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई, योगेश्वर चतुर्भुजी श्री हरि विष्णु स्वरूप कृष्ण जी के उन्हें दर्शन हुए। घोर आश्चर्यचकित होकर के तुरंत वो सर उन्होंने जल के ऊपर निकाल कर देखा तो रथ पर ही श्री कृष्ण और बलराम जी को आरूढ़ पाया। पुनः जैसे डुबकी दूसरी लगाई, फिर वही दृश्य देखा। आनंद भूत होकर के, भाव विभोर होकर के निकल कर आकर के साक्षात श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े कि प्रभु मैं धन्य हो गया। जिस स्वरूप की आकांक्षा ऋषि मुनि कोटि वर्षों तक तपस्या करके भी नहीं करते थे, आपके उस स्वरूप के दर्शन आज हो गए। और अक्रूर जी ला करके मथुरा पहुंचे हैं। अब मथुरा में उन्होंने अपने घर चलने का आग्रह किया कि भगवान हमारे कुटिया में चले, हमें धन्य कर दें। प्रभु ने ये कहा कि नहीं, अब आप अपने घर चलें और हम अपने मथुरा का दर्शन करते हुए धनुष यज्ञ में पहुंच जाएंगे और कंस को मारने के बाद हम आपकी कुटिया में जरूर आएंगे। फलस्वरूप कंस को मारने के बाद हमारे भगवान अक्रूर जी के कुटिया में गए हैं और कुछ दिनों तक अक्रूर जी के साथ रह करके मथुरा की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से बना करके वहां से करीब करीब 29वें वर्ष यानी 12 वर्ष के थे तब मथुरा कंस की यज्ञ में देखने के लिए पहुंचे थे। 16 वर्ष करीब वहां पर वो रहे मथुरा में, संपूर्ण राज्य को निश्चिंत करके उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठा करके, क्योंकि उस समय जरासंध लगातार जो कंस का ससुर था, जिसकी दोनों पुत्रियां अस्ति और वस्ती कंस को ब्याही थी, विधवा हो गई थी कंस के मरने के बाद, तो लगातार उसने 16 आक्रमण मथुरा पर किए। उस समय उद्धव जी ने अपने कुशल नेतृत्व में जरासंध को कई बार परास्त किया। अक्रूर ने भी अपनी वृषणवंशीय सेनाओं को जो सामूहिक रूप से एकत्र कर लिया था कंस के समय में ही, क्योंकि रोहिणी को चोरी छिपे कंस के अत्याचार से बचाने के लिए अक्रूर जी ही लेकर के गोकुल में छोड़ आए थे। तो हर बार अक्रूर और उद्धव जी के नेतृत्व में प्रभु कृष्ण और बलराम ने जरासंध को पराजित किया। 17वीं बार के युद्ध में जब काल यमन ने भी जरासंध के साथ मिल करके मथुरा पर अटैक कर दिया, तो काल यमन को कोई मार नहीं सकता था, बलिदानी वरदानी था। इसलिए प्रभु कृष्ण ने
रणछोड़ का वेश बना करके मैदान से भाग करके सीधा वहां से द्वारिका चले गए और देवासुर संग्राम में समाप्त होने के बाद अत्यधिक श्रम से थके हुए मुचकुंद आशीर्वाद प्राप्त कर जी भर के सो रहे थे। यह वरदान था कि कोई हमें जब तक हम अपने मन से न उठे बीच में न जगाए, और जो हमें असमय जगा देगा वो हमारे दृष्टि खोलते ही भस्म हो जाएगा। ये प्रभु कृष्ण जी जानते थे। तो कालयवन से भिड़ने की अपेक्षा उन्होंने भाग जाने का ये रास्ता अपनाया और पीछा करता करता हुआ मुचकुंद के ऊपर, क्योंकि प्रभु कृष्ण जी अपना पीतांबर डालकर आगे पहाड़ी के पास भाग गए थे, तो उसने समझा कि ये कृष्ण ही यहाँ पर सोचता था कि यहाँ कहाँ कालयवन आ जाएगा, और ये सो रहा। तो उन्होंने लात मारकर पीतांबर उठा करके जगाया कि अरे दुष्ट कृष्ण, रण छोड़, तू यहाँ युद्ध न कर करके छिपा सो रहा है। और मुचकुंद ने जैसे ही आंखें खोली, वरदान होने के कारण कालयवन भस्म हो गया। तो भक्तों, इस प्रकार जब प्रभु कृष्ण जी आगे पहुंच गए तो संदेशा दे करके उन्होंने अक्रूर जी को और उद्धव जी को भी अपनी सहायता के लिए अपने साथ द्वारिका लेते चले गए थे। सारी से यादव वंशों को वहां पर विश्वकर्मा जी को आदेश दे करके नई नगरी बसा चुके थे। वो धीरे धीरे सभी ग्वाल बाल भी वहां पहुंच गए। इस प्रकार उद्धव जी और प्रभु और अक्रूर जी लगातार प्रभु कृष्ण की वहां पर भी सहायता करते रहे और उनके आदेशों का बराबर पालन करते रहे। प्रभु कृष्ण भी हमेशा परामर्श श्री अक्रूर और उद्धव जी से लेते रहे। भक्तों, एक दूसरी घटना वहां पर हो गई द्वारिका में कि रुक्मिणी जी के ब्याह के पश्चात प्रभु कृष्ण के राज्य द्वारिका में ही एक सत्याजित नामक गोप रहता था, जिसके बाद पास सूर्य भगवान की दी हुई श्यामंतक मणि थी, जो कि प्रतिदिन अपने वजन से 8 गुना सोना नित्य प्रति दान करती थी। तो माले में धारण करके एक दिन द्वारिका में प्रभु कृष्ण के दरबार में सत्याजित अपना रोब दिखाने के लिए आया और उस मणि की चकाचौंध से पूरा सभा मंडप, सभी सभासद किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि ये कैसी आश्चर्यजनक चमक आज पूरे सभा मंडप में छा गई है। प्रभु कृष्ण जी अंतर्यामी थे, वो जान गए। उन्होंने सत्याजित से प्रार्थना की कि हे गोप, तुम इस सेमंतक मणि को यदि राजकोष में जमा कर लो तो तुम्हारी संपूर्ण प्रजा के लिए धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, जिसमें तुम भी शामिल रहोगे। सत्यजीत ने ऐसा केवल श्री कृष्ण को दिखाने के लिए वो मणि पहनकर आया था, देने का तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो श्री कृष्ण के इस परामर्श को उसने नहीं माना। फलस्वरूप वो मणि पहने हुए अपने घर को वापस हो गया। सत्याजित के छोटे भाई का नाम प्रसेनजित था। एक दिन उस सेमंतक मणि को सत्याजित अपने बड़े भाई से मांगकर प्रसेनजित पहनकर जंगल में आखेट के लिए चला गया। भक्तों, जंगल में पहुंचने पर थोड़ी ही दूर चलने पर एक खूंखार शेर मिला, जिसने प्रसेनजित को खा लिया, मार डाला, और वो मणि भी प्रसेनजित को खाने के फलस्वरूप उसके उदर में चली गई। संजोग बस थोड़ी ही दूर पर वो शेर गया होगा कि वहां पर जामवंत नामक महापराक्रमी त्रेता के श्री जामवंत जी रीछ या भालू के
रूप में जिनका शरीर था, महापराक्रमी थे, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता था, उन्होंने उस शेर को देखा तो उन्होंने उस शेर को मार डाला और खा लिया। उसके फलस्वरूप उसके उदर से वो प्रकाशमान श्यामंतक मणि जामवंत जी को मिली, जो उन्होंने ले जाकर के अपनी गुफा में अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दिया, जिसके प्रकाश से जामवंती मगन रहने लगी। इधर द्वारिका में यह काफी दिनों के बाद जब प्रसेनजीत नहीं लौटा तो सत्यजित ने यह अफवाह फैला दी कि सभा भवन में एक दिन जाने पर प्रभु कृष्ण के कहने पर जो श्यामंतक मणि मैंने राजकोष के लिए दान में नहीं दी थी, उसको प्रभु कृष्ण ने ही हमारे भाई प्रसेनजीत को मारकर छीन लिया है। यह कलंक लग गया प्रभु कृष्ण जी के ऊपर। और ऐसा इसलिए हुआ भक्तों कि किन्हीं ग्रंथों में तो ये लिख करके आया था कि ये हट करके अपने बालकपन में इन्होंने दूज का चंद्रमा अपनी आंखों से माता के साथ जाकर के देख लिया था, जिसे किसी पुरुष को देखना मना होता है, तो वो कलंकी होता है, वो होती थी। स्त्रियों के लिए केवल मान्य है देखने का, पुरुषों के लिए नहीं। तो वो एक कलंक लगा, क्योंकि प्रभु कृष्ण ने तो मारा नहीं था प्रसेनजीत को, लेकिन ये कलंक लगा तो प्रभु कृष्ण बहुत विचलित हुए कि ये कलंक लेकर के मैं कब तक जीऊंगा। वो ये पता लगाने के लिए वन में निकल गए और पद चिन्हों पद चापों को पहले उन्हें शेर के चिन्ह मिले, प्राणी के मनुष्य के भी पद चिन्ह मिले, बढ़ते बढ़ते उन्हें आगे रीछ के पद चिन्ह मिले। रीछ के पद चिन्हों का पीछा करते करते वो गुफा तक पहुँचे। गुफा के अंदर भी उस रीछ के पद चिन्हों के निशान दिखाई पड़े। देखते देखते गुफा में पहुँचे और गुफा में पहुँच कर वह प्रकाशमान मणि इन्हें उस बालिका को खेलते हुए देखा। फलस्वरूप जामवंत जी दूसरे पुरुष को देखकर नाराज हुए कि बगैर मेरी अनुमति के ये कौन आ गया है। उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा और भक्तों अपनी पूरी सेनाओं के साथ प्रभु कृष्ण जी खोजने के लिए गए थे। तो सारी सेना को दरवाजे पर रोक गए थे कि जब तक मैं आ न जाऊं आप लोग यही इंतजार करें। भक्तों कहते हैं कि 17 दिन तक गुफा के अंदर जामवंत और प्रभु कृष्ण का युद्ध हुआ था। लेकिन जब प्रभु कृष्ण परास्त नहीं कर पाए और जामवंत प्रभु कृष्ण को परास्त नहीं कर पाए तो कुछ दिनों तो 17वें दिन प्रभु कृष्ण के बलशाली प्रहारों से जामवंत को यह एहसास हुआ कि यह हो न हो त्रेता के प्रभु श्री राम जी हों, जिनसे लंका विजय के बाद मैंने अनुरोध किया था कि प्रभु मेरे हाथ खुजला रहे हैं, किसी बलशाली से मैं चाहता हूं कि 2-2 हाथ आपसे ही हो जाएं। तो प्रभु राम ने उस समय आश्वासन दिया था कि द्वापर में तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो आज वही जामवंत प्रभु कृष्ण जो प्रभु राम जो प्रभु कृष्ण के रूप में आज आए हैं, आज जामवंत को याद आ गई। तत्काल ये चरणों पर गिर पड़ा कि ये प्रभु हमारे प्रभु हैं, मुझे माफ़ करो। और उन्होंने चलते समय एक अनुरोध किया कि प्रभु अब मैं हमेशा आपका भजन करूंगा, वैराग्य करूंगा और हिंसा मैं आज से छोड़ने का वचन देता हूं। एक मेरी प्रार्थना है कि मेरी ये पुत्री जामवंती को आप स्वीकार करने की कृपा करें, जिससे हमारी याद आपको आती रहेगी और आपकी याद हमारे हृदय में पुत्री के भी साथ होने के कारण हमेशा बनी रहेगी। प्रभु कृष्ण ने जामवंत का यह आग्रह स्वीकार किया और जामवंती को ब्याह कर द्वारिका लाए। तो और वह श्यामंतक मणि भी इसी के साथ पुत्री के साथ ही दहेज में जामवंत ने दे दी थी। प्रभु कृष्ण ने सत्यजित को बुला करके वह श्यामंतक मणि
उनको सौंप कर उस कलंक से मुक्ति पाई। भक्तों, कुछ समय के बाद जब प्रभु कृष्ण हमारे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में करीब करीब 65 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी के सहित मौजूद थे, तो शतधन्वा नामक एक गोप ने उस मणि को पाने के लिए सत्राजित को मार डाला और भागता भागता वह अक्रूर जी के पास आया कि मुझे बचा लो। यदि प्रभु कृष्ण को पता लगा कि हमारे ससुर सत्राजित को मैंने मार दिया है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, मेरा प्राणांत हो जाएगा। और उसने वो मणि अक्रूर जी को दे करके स्वयं वहां से वो भाग चला। जब ये समाचार इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण जी के कानों में पहुंचा तो जामवंती जी बहुत व्यथित हुई, सत्यभामा जी बहुत व्यथित हुई कि हमारे पिता को शतधन्वा ने मार डाला है। प्रभु कृष्ण तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारिका पहुंचे हैं और जिधर वो भगा था उसका पीछा करते करते वो कहते हैं मिथिला अर्थात जनकपुरी यानी मिथिलांचल लगने के पास जा करके शतधन्वा को पकड़ा है और सुदर्शन चक्र से उसका गला काटकर अपने ससुर सत्राजित की मौत का बदला ले लिया है। और वहां से तुरंत जाकर के फिर श्री युधिष्ठिर जी की यज्ञ में पहुंच गए हैं, जहां 8 पटरानियां पहले से ही मौजूद थी, जिसमें सत्यभामा जी थी, जिनको अपने पिता के मरने पर बेहद दुख था। बताने के बाद उनको परम संतोष मिला। भक्तों, अक्रूर जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार देशाटन करने के उद्देश्य से, तीर्थाटन करने के उद्देश्य से अक्रूर जी काशी चले गए थे। क्योंकि वह मणि सेमंतक मणि अक्रूर जी के ही पास थी, जो प्रतिदिन अपने से 8 गुना यानी 8 भर सोना देती थी, वो भी साथ लेकर के चले गए। और अक्रूर जी इनके इतने पुण्यात्मा थे और प्रभु के भक्त थे कि जहां ये रहते थे वहां अकाल दुर्भिक्ष नाम की चीज नहीं और हमेशा सुख समृद्धि और संपन्नता छाई रहती थी। संयोग बस द्वारिका से जब ये काशी चले गए तो द्वारिका में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया और सेमंतक मणि के न होने के कारण धन का भी अभाव पड़ गया। क्योंकि समुद्र के टापू पर बसी नगरी, इतना बड़ा यादवों का साम्राज्य, बाहर से ही आयात करके अनाज भी आता था और आयात करने के लिए धन की जरूरत होती थी, जो अब तक जो सेमंतक मणि जो अक्रूर जी के पास थी वो पूरा करती रहती थी। तो तत्काल अकाल दुर्भिक्ष पड़ करके और अकाल पड़ता देख करके प्रभु कृष्ण ने तुरंत संदेशवाहक को भेजकर काशी से अक्रूर जी को शीघ्र द्वारिका आने के लिए आदेश दिया। अक्रूर जी तुरंत प्रभु कृष्ण का आदेश पा करके काशी से तुरंत द्वारिका आए। द्वारिका आने के बाद उस सेमंतक मणि और स्वयं अक्रूर जी जो पुण्यात्मा थे आने के बाद पुनः सुंदर वृष्टि हुई। द्वारिका में सब तरफ हरियाली छा गई, सुख समृद्धि छा गई। भक्तों, ये अक्रूर जी इतने महान थे। जिस समय प्रभु कृष्ण जी गंधारी के श्राप से एवं दुर्वासा मुनि के श्राप से यदुकुल के अंत का 89 वर्ष की अवस्था में महाभारत युद्ध हुआ था। 36 वर्ष के बाद जिस तरीके से कौरवों का संहार सारे पुत्रों का हुआ था, उसी तरीके का श्राप गांधारी ने दिया था कि इसी तरीके से तुम्हारा भी 36 वर्ष के बाद संपूर्ण यदुकुल और आपका स्वयं
संहार हो जाएगा। तो वो समय आ गया था। 125 वर्ष की करीब 89 वर्ष के थे जब महाभारत का युद्ध हुआ। 36 वर्ष जोड़ दीजिए, 125 वर्ष कुछ माह, 4 माह के आसपास और अवधि हो जाती है। तो 125 वर्ष 4 माह के आयु में उधर दुर्वासा मुनि की परीक्षा लेने के लिए जो जामवंती के पुत्र शाम ने मूसल अपने पेट में बांधकर स्त्री का वेश बना करके जाकर के पूछा था दुर्वासा से कि मुनिदेव, आप इतने दिन से यहाँ द्वारिका में पड़े बैठे बैठे अन्न और भोजन आराम से पा रहे हैं राजकोष से, तो ये बताइए कि ये हमारी जो भाभी हैं, इनको पुत्र होगा या पुत्री होगी? परीक्षा लेने के लिए सभी कृष्ण के बच्चे उसमें थे। शाम को स्त्री का वेश बना करके वो मूसल पेट में एक छोटी सी कड़ाही भी ऊपर लपेट लिया था, ऊपर से वस्त्र पहना दिए, तो वो लगता था कि गर्भवती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें न पुत्र होगा न पुत्री होगी, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इससे निकलने वाले मूसल से ही तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का संहार हो जाएगा। फलस्वरूप उस निकले हुए मूसल को ला करके उग्रसेन जी को दिखाया गया, जो सबसे वृद्ध होने के नाते सबसे योग्य परामर्शदाता थे। प्रभु कृष्ण को भी ये संज्ञान हुआ, तो उन्होंने कहा मुनि का श्राप बेकार, अन्यथा तो जाएगा ही नहीं। उस समय यदुवंश भी सब पूर्ण रूप से सात्विक और धार्मिक नहीं रह चला था, मांसाहारी भी हो गया था, वारुणी सुरा सुंदरियों में व्याप्त हो गया था। प्रभु कृष्ण जान गए कि दुर्वासा के श्राप और गंधारी के श्राप का समय आ गया है। उन्होंने उस मूसल को, जिसमें जो नाल लोहे की थी, उसको चूर्ण करा करके समुद्र में फिकवा दिया। समुद्र से लहरों के साथ वो चूर्ण बह करके किनारे पर प्रभास क्षेत्र में त्रिधारी घास, जिसे सरपत कहते हैं, उसके रूप में सब झाड़ियों के रूप में उग गया। और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा मूसल का जो नहीं चूर्ण हो पाया था, उसको एक मछली निगल गई थी, उसको बहेलिया ने मछली मारने के लिए जब तट पर आया तो पाया पेट चीरने पर वो जो लोहा निकला, उसको लोहार से तीक्ष्ण करा करके अपने बाण में रह उसने लगा लिया। और संजोग से वही ये जरा नामक व्याध पूर्व जन्म का बाली है, जिसको धोखे से प्रभु कृष्ण ने मारा था। आज वो भी प्रभास क्षेत्र में जब एक दूसरे को सुरा सुंदरियों और भोजन को लेकर के आपस में सारे यादव वंश प्रभास क्षेत्र में आकर के एक दूसरे को मारने लग गए, घास वही तिधारी उखाड़ उखाड़ कर। तो प्रभु कृष्ण जी भी समझे कि हमारा भी चलने का समय अब पूरा हो गया है। वो थोड़ी वहीं दूर बेरावल सरस्वती के नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए और बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रख करके जो पैर में भगवान के कौस्तुभ मणि थी वो चमक रही थी। उस चमक को देखकर उस जरा नामक बहेलिये को, जो उस मूसल के से उसने तीर बना रखा था, उसी तीर को हिरण की आंख समझकर उस जरा नामक व्याध ने चला दिया। आकर के प्रभु कृष्ण के वो तलवे में लगा है। फलस्वरूप उसके पहले बलराम जी अपने स्वरूप में शेषावतार में जा करके अपने को समाहित कर चुके थे, स्वधाम गमन जा चुके थे। श्री कृष्ण जी ने भी उस तीर तो एक बहाना था, स्वयं अपना लीला का संवरण करते हुए भौतिक शरीर को यहीं पर छोड़कर स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के क्षीर सागर में चले गए। जाने के समय उद्धव जी और अक्रूर जी ने भी प्रार्थना किया। उस समय पराशर जी के पुत्र मैत्रेय भी थे। मैत्रेय जी को तो विदुर जी को ये संदेशा नीच वचन जो प्रभु कृष्ण ने अपने अंतिम समय कहे कि मैत्रेय जी विदुर जी को जाकर के समझा दीजिएगा, और उद्धव जी को ये संदेशा दिया। वो भी प्रभु के साथ ही योगाग्नि से साथ ही स्वधाम गमन करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चले जाएंगे तो हमारे इस ज्ञान को कलयुग में कौन
जीवित रखेगा तो आपका जीवित रहना जरूरी है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप बद्रिका आश्रम चले जाएं, वहां साधना रत रह करके हमारे स्वरूप का चिंतन करें, आपको कलयुग नहीं व्यापेगा। अक्रूर जी ने प्रभु श्री कृष्ण के साथ ही स्वधाम गमन करने का फैसला कर लिया, लिहाजा अक्रूर जी तो वहीं प्रभु कृष्ण जी के साथ ही चल दिए थे। उस समय अर्जुन और प्रभु कृष्ण का सारथी दारुक भी उपस्थित था। अर्जुन को अपने शेष 16,100 रानियों को और अपने प्रपौत्र वज्रनाभ को अर्जुन की जिम्मे सौंप दिया कि इसको जाकर के आप राजा बना दीजिएगा और हमारी रानियों को सकुशल आप ले जाकर के इंद्रप्रस्थ में व्यवस्थित कर दीजिएगा। यह अर्जुन को संदेशा दिया। मैत्रेय जी को विदुर जी के लिए ज्ञानोपदेश करने का संदेशा दिया। उद्धव जी को बद्रिका आश्रम भेज दिया। उद्धव जी सीधा बद्रिका आश्रम न जाकर के पहले मथुरा आए हैं। मथुरा में विदुर जी से मुलाकात हो गई। विदुर जी से पूरा यदुवंश के समाप्त होने का, प्रभु के स्वधाम गमन चले जाने का दृश्य बताया और महाभारत युद्ध उस समय समाप्त हो चुका था, उसका पूरा हाल विदुर जी को बताया। विदुर जी तुरंत वहां से मैत्रेय जी से ज्ञानोपदेश पाने के लिए, जो उस समय हरिद्वार में थे, हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में ज्ञान लेकर के वो लौटकर फिर हस्तिनापुर आए हैं। हस्तिनापुर में ज्ञान दिया है धृतराष्ट्र और गंधारी को। उन्होंने भी वैराग्य ग्रहण करके प्रभु कृष्ण के चिंतन में विदुर जी के ही साथ वन को वहीं से प्रस्थान कर दिया है। कुंती भी जो 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस अवधि के बीच में कुंती जी भी विदुर जी के ही साथ रह रही थी। लेकिन विदुर जी चूंकि तीर्थाटन के लिए निकल गए थे 36 वर्ष के लिए महाभारत युद्ध होने के समय, तो घर में विदुरानी जी के साथ कुंती जी रह रही थी। तो कुंती जी को भी ले करके वन में चले गए हैं। वहां कुछ ग्रंथकारों ने कहा है कि आग लग जाने के फलस्वरूप धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती और विदुर जी वहां मर गए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि योगाग्नि से, चूंकि अब ये वानप्रस्थ में पहुंचकर वैराग्य इनको हो गया था, प्रभु कृष्ण के ही चिंतन में अपने को चारों लोगों ने लगा रखा था, इसलिए योगाग्नि से नष्ट हो गए हैं। भक्तों, हमारे विदुर जी मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज जी के अवतार थे। मृत्यु लोक में दासी पुत्र विदुर के रूप में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई बनकर आए और हमेशा न्यायप्रिय, धर्मप्रिय और सत्य का साथ देते रहे। हमेशा धृतराष्ट्र के पांडवों को सताने के लिए धृतराष्ट्र को धिक्कारते थे। हालांकि धृतराष्ट्र के ये मंत्री थे, धृतराष्ट्र के ये मंत्री रहे हैं, सहायक रहे हैं। धृतराष्ट्र प्रत्येक बात में विदुर से सलाह लेते थे, लेकिन दुर्योधन इतना दुष्ट प्रकृति का था कि वो हमेशा विदुर की हमेशा पांडवों की तरफदारी करते रहने से इनसे हर समय नाराज बना रहता था। लिहाजा उसने भड़का करके पिता को भी ये बताया कि पिताजी, आप हमेशा विदुर से सलाह लेते रहते हैं और ये हमेशा पांडवों की पैरवी करते रहते हैं। तो एक दिन धृतराष्ट्र के मुख से भी निकल गया कि विदुर, तुम हमेशा रहते हमारे साथ हो, खाते हमारा हो और पैरवी हमेशा पांडवों की करते हो, तो इससे अच्छा तो तुम पांडवों के साथ ही वन को क्यों न चले जाओ। तो 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। विदुर जी को यह बात इतनी लगी कि यह भी ढूंढते हुए वन में पांडवों के साथ ही रहने के लिए चले गए। और थोड़े ही समय के बाद धृतराष्ट्र को यह ज्ञान हो गया कि वह अपने को राज्य करने में असहाय पाने लगे विदुर के बिना। लिहाजा कुछ ही अवधि के बाद,
इन्होंने अपने दूतों को भेजकर पुनः विदुर को वन से मंगवा लिया, वापस बुलवा लिया। विदुर तो मान अपमान से रहित संत थे। उन्होंने संदेशा पाते ही हमेशा आदर किया बड़े होने के नाते, लिहाजा फिर आकर के धृतराष्ट्र को परामर्श देते रहे, लेकिन हमेशा अन्याय और अधर्म का विरोध किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दुशासन जुए में धर्मराज द्वारा हार जाने के कारण द्रौपदी को भी हार गए और उनका बदला वस्त्र खींचकर नंगी करने का प्रयास, नग्न करने का प्रयास दुशासन कर रहा था दुर्योधन के इशारे पर, तो उस समय केवल दो व्यक्तियों ने इस चीज का विरोध किया था। एक विदुर थे कि यह अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, महिला, वो भी महिला होने के फलस्वरूप जो हमारी पूज्य रही हैं, तो यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। लिहाजा उनकी बात जब नहीं मानी गई तो विदुर जी सभा छोड़कर चले गए थे। और एक दूसरा व्यक्ति मात्र था धृतराष्ट्र के पुत्रों में से विकर्ण, जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था कि युधिष्ठिर ने जब अपने को दांव पर लगा दिया तो अपने पर दांव लगाने के बाद पत्नी को दांव पर लगाने का उस व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं रह जाता। और वो भी उनकी अकेले की पत्नी नहीं थी, 5 भाइयों की सामूहिक रूप में पांचाली नाम से द्रौपदी रह रही थी, तो 5 भाइयों की पत्नी थी, तो वो तो और भी अधिकार धर्मराज का नहीं जाता था। उन्होंने गलत द्रौपदी को लगाया और लिहाजा इसका दंड द्रौपदी को दिया जाना भी न्यायोचित नहीं है। केवल 2 व्यक्तियों ने विरोध किया था। भक्तों, फलस्वरूप हमारे विदुर जी उस अन्याय को न सह पाए, उस अधर्म को कभी उन्होंने मान्यता नहीं दी और सभा से द्रौपदी के चीरहरण के समय विदुर जी चले गए थे। भक्तों, आज भी विदुर द्वारा कहे गई नीतियां विदुर नीति के नाम से मशहूर हैं, विदुर नीति के नाम से मशहूर हैं। भक्तों, जब यह सुई की नोक के बराबर भी आधे राज्य के अधिकारी पांडवों को भूमि देने के लिए यह तैयार नहीं हुए, कौरव यानी धृतराष्ट्र और दुर्योधन, तो विदुर जी ने पांडवों से यही कहा कि बेटा, हमेशा अगर ये नहीं देते हैं तो हमेशा विजय धर्म की होगी। और भक्तों, उसी समय प्रभु कृष्ण जी जब 13 वर्ष का 12 वर्ष का अज्ञातवास और 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास काट कर जब पांडव लौटे हैं, तो प्रभु कृष्ण स्वयं संधि प्रस्ताव लेकर के गए हैं कि यदि 5 गांव भी आप पांडवों को रहने के लिए दे देते हैं तो पांडव उसी से संतुष्ट हैं, शेष राज्य पर वो दावा नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी मैं भूमि पांडवों को नहीं दे सकता। उन्हें यदि अपने राज्य का अपना हिस्सा चाहिए तो बगैर युद्ध किए मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। फलस्वरूप जब युद्ध, महाभारत का युद्ध प्रभु कृष्ण ने अवश्यंभावी जान लिया, तो वो वहां से इंद्रप्रस्थ को वापस पांडवों के पास लौटने को उद्यत हुए। तो दुर्योधन ने भोजन करने का आग्रह किया, क्योंकि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा प्रभु कृष्ण के पुत्र शाम को ब्याही थी, नातेदार भी थे, रिश्तेदार भी थे। इस नाते भी उन्होंने भोजन का 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके आग्रह किया, लेकिन चूंकि उसमें प्रेम और श्रद्धा का घोर अभाव था, इसलिए बगैर निमंत्रण के प्रभु कृष्ण ने उस समय विदुर जी के यहां जाने का फैसला किया कि अहंकार और विष से भरा हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। मैं तो केवल एक तुलसी दल और शुद्ध जल के ऊपर सब कुछ लुटा देने वाला व्यक्ति
व्यक्ति हूँ। ये अहम और अभिमान से भरा हुआ 56 प्रकार का व्यंजन हमारे लिए बेकार है। जिस समय विदुर की कुटिया पर प्रभु पहुँचे हैं और उन्होंने आवाज़ लगाई, संयोग से उस समय विदुरानी नहा रही थी, लेकिन आवाज़ उन्होंने पहचान ली कि ये हमारे कन्हैया हैं। उन्हें अपने तन का होश नहीं रहा। भक्तमाल ने यहाँ तक, गीता प्रेस गोरखपुर की भक्तमाल में यहाँ तक लिखा गया है कि विदुरानी अति प्रसन्नता में आंसू बहाते हुए, नहाते हुए निर्वस्त्र अवस्था में दरवाजे पर आकर के दरवाज़ा खोला है, और जैसे ही प्रभु कृष्ण को एहसास हुआ कि ये नहा रही थी, तुरंत ही प्रभु कृष्ण ने अपना पीताम्बर विदुरानी को दे दिया है, जिसे ओढ़कर प्रभु कृष्ण के सामने वो खड़ी हुई है। तुरंत ले जाकर के आसन दे करके पीढ़े पर बैठाया है प्रभु को, और संयोग से केला, कदली जिसे कहते हैं, उस समय मौजूद था। अतिशय प्रेम में केले का गूदा तो निकाल कर बाहर फेंक देती थी और प्रभु कृष्ण को छिलका खिला रही थी। और इतने चाव से प्रभु कृष्ण ने विदुरानी की वो केले के छिलके खाए हैं और कहा है कि ऐसा स्वाद तो मुझे जीवन भर नहीं मिला। संयोग से उसी समय विदुर जी भी आ गए। उन्हें विदुरानी पर बड़ा दुख हुआ, उसकी बुद्धि पर, कि प्रभु को अरे गूदा खिला देती तो भी एक कहने वाली बात थी। और संकोच से प्रभु कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कि हमें छिलका विदुरानी जी खिला रही हैं। तुरंत विदुर जी को रोका है प्रभु कृष्ण ने कि विदुर जी आप क्या कहते हैं? अरे जो भाव और स्वाद मुझे इन केले के छिलकों में आया है, मुझे अपने शेष जीवन में किसी भी व्यंजन में नहीं आया। तुरंत हमारी विदुर जी ने भी केले को छीलकर गूदा केले का खिलाया है। प्रभु ने खा तो लिया है, लेकिन उन्होंने विदुर जी से कहा कि विदुर जी आप जो ये व्यंजन मारे खुशी के बनवा रहे हैं और ये केले का गूदा खिला रहे हैं, यह सब मेरे लिए उतना स्थान नहीं रख जितना निश्चल हृदयी हमारी विदुरानी जी के केले के छिलके थे। भक्तों, ये है हमारे इन 3 मुख्य चरित्र जो महाभारत युद्ध से संबंधित थे। भाग तो नहीं लिया था। इस अधर्म और अन्याय को देख करके किसी भी पक्ष के साथ हमारे विदुर जी और बलराम जी नहीं रहे। उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। विदुर जी तो 36 वर्षों के बाद लौटे हैं। बलराम जी तो युद्ध के अंतिम 18वें दिन लौट आए थे। भाग तो नहीं लिया, लेकिन 18वें दिन दुर्योधन जब खंभे में सरोवर में 18वें दिन युद्ध के अंतिम दिन छिपा था, चूंकि गदा युद्ध बलराम जी ने भी दुर्योधन को भी सिखाया था, तो इस नाते उसको कुछ हौसला हुआ और इन्होंने भी कहा कि इस कायरतापूर्ण छिप करके मारा तो तू जाएगा ही, तो क्यों ना आकर के बहादुरी से इन पांडवों में से किसी से जिससे तू चाहे गदा युद्ध कर ले। मेरा सिखाया हुआ शिष्य है तो कायरतापूर्ण क्यों रहता है। फलस्वरूप आश्वासन पाकर के दुर्योधन उस छिपे सरोवर के खंभे से निकलकर भीम से गदा युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। और प्रभु कृष्ण ने भी दुर्योधन का जंघा प्रदेश कमजोर होने की बात पहले से ही बता दी थी कि माता के सामने इतना तन ढक करके ये डंगा गया था। शेष शरीर तो दुर्योधन का वज्र है, लेकिन जंघा प्रदेश इसका सामान्य है। भीम तुम जंघा पर अटैक करो और इसको मार डालो। भीम ने जंघे पर अपनी गदा का वार कर करके दुर्योधन को मार डाला। भक्तों, और द्रौपदी के चीरहरण के समय जंघे पर द्रौपदी को बैठाने का जो दुशासन को आदेश दिया था, साड़ी खींचकर नग्न कर ला करके, उसका अपमान का बदला भी आज भीम ने दुर्योधन की उसी जंघा पर जिस पर द्रौपदी को बैठाने का उसने कहा था, उसी पर प्रहार करके फाड़ कर उसी रक्त से दुशासन के भी का रक्त ले जा करके द्रौपदी ने भी ये प्रण किया था कि तेरे रक्त से मैं अपने बाल तभी धोऊंगी जब तू मार दिया जाएगा। तो दुशासन को भी भीम ने मारा था युद्ध के 16वें दिन और 18वें दिन दुर्योधन को भी। भक्तों, इस प्रकार इन महाभारत युद्ध के छूट गए तीनों महारथियों को इस एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम प्रणाम करते हैं। अब युद्ध के
सिर्फ अंतिम 8 दिनों की गाथा, और मेरे मन में एक और भावना जागृत हो गई है, क्योंकि क्यों न पद्यानुवाद करके एक अतिरिक्त कड़ी हम अपने सभी भक्तों को देने में सफल हों। प्रभु इतनी और कृपा करें जिस पर मैं कार्यरत हूँ। आशा करता हूँ कि एक और कड़ी जिसमें समग्र रूप से महाभारत को संक्षिप्त में पद्य रूप में हम आपके साथ निवेदित करेंगे, वो भी रचना में मैं व्यस्त हूँ। अगर हमारे प्रभु श्री राधा कृष्ण जी की कृपा हुई तो शीघ्र ही एक अतिरिक्त कड़ी भी महाभारत के संबंध में हम आपको देने में सक्षम हो सकेंगे। अंत में मैं एक छोटे से संकीर्तन के बाद आज अपने इस महाभारत की कड़ी का विराम लेता हूँ, और आप सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि जैसे अभी तक हमारे सभी महाभारत की कड़ियों ने आपने अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया है, विदेशों में बहुत संख्या में आधे यानी 50% से ज़्यादा विदेशी भारतीय हिंदी बोलने वाले भक्तों ने हमारी इन कड़ियों को सुना है। फिर से वही प्यार और आशीर्वाद हमारी इस कड़ी को भी दे करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। आइए प्रभु के इस छोटे संकीर्तन के बाद हम आपसे विराम लेते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद भक्तों, जो कुछ भी मैं सरल शब्दों में इन छूट गए 3 प्रमुख पात्रों को भी जिनका महाभारत से संबंध रहा है, इस कड़ी को भरसक अपने ज्ञान भर बतलाने का प्रयास किया है। फिर भी भक्तों, यदि कहीं इसमें कोई कमी या त्रुटि रह गई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। आशा करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह मेरे महाभारत की इस कड़ी पर भी वैसे ही बना रहेगा, और आप बाएं किनारे पर ऊपर को बने हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करेंगे, जिसको देखकर मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। एक चिन्ह छोड़कर आगे बने हुए शेयर के निशान को भी दबा देंगे, जिससे आपके हित मित्र, बंधु, परिचितों और परिवार के सदस्यों के मध्य मैं अपनी इस कड़ी के माध्यम से प्रभु का संदेश पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब SUBSCRIBE लाल अक्षरों में होता है, या एक छोटी सी घंटी बनी होती है भक्तों, उसको भी दबा दें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि दिनों दिन हमारे प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुनने वाले भक्तों की संख्या सब्सक्राइब के रूप में निरंतर बढ़ती जा रही है। दूसरे सबसे बड़ा लाभ भक्तों आपको भी होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नवीन पद एक YouTube की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो वेसिल छोटी सी हल्की सी वेसिल देता हुआ या झनकार देता हुआ आपकी मोबाइल पर पहुंच जाता है। आपको तत्काल ये एहसास हो जाता है कि महाराज जी का कोई नया पद या कोई नया वीडियो अपलोड हो गया है। और यदि आपके समय हुआ तो आप उसी समय सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी रहूँगा। धन्यवाद।